कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र में हम लोग अंश पूंजी का लेखांकन पढ़ रहे हैं और आज हम लोग एक सवाल अल्प अभिधान का क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे और एक अति अभिधान क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। तो सबसे पहले 25 देखते हैं। अमिता लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 8,000 अंश जनता में निर्गमित किए। केवल 6,000 अंशों के लिए आवेदन आए और आवेदन पर 20 रुपया, आवंटन पर 40, शेष याचना। देखिए 100 रुपया वाले हैं, आवेदन में 20 हो गया, आवंटन में 40, दोनों को जोड़ देंगे तो 60, तो याचना पर हो जाएगा 40। अब देखिए तीनों को जोड़कर पूरा 100 आता है। 40, 40, 80 और 20 सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो ये बहुत सरल सवाल है। इसमें हमको जितना निर्गमित किए उसको ध्यान नहीं देना है, कितने आवेदन आए उसको ध्यान देना है। तो आवेदन में हमको मिले हैं 6,000 अंश के लिए। आवेदन में है 20 रुपया, मतलब 1,20,000 रुपया आवेदन में मिलेगा। आवंटन में हमको मिलेगा 6,000 गुणित 40, मतलब 2,40,000 रुपया। और उसके बाद याचना में 6,000 गुणित 40, फिर से हमको 2,40,000 रुपया मिलेगा। इसकी प्रविष्टि कर लेते हैं हम लोग। पहली प्रविष्टि होगी बैंक खाता विकलन 1,20,000 अंश आवेदन खाता से 1,20,000। नरेशन आप लोग लिखिएगा, है ना। ये आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि सब सरल है और आप लोग कर चुके हैं। अंश आवेदन खाता विकलन 1,20,000 अंश पूंजी खाता से 1,20,000। आवेदन राशि पूंजी खाते में अंतरित करने पर। तीसरा, अंश आवंटन खाता विकलन 2,40,000 अंश पूंजी खाता से 2,40,000 रुपया। आवंटन राशि देय होने पर। ये आप लोग का होमवर्क है, नरेशन आप लोग को लिखना है। चौथा, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाता से 2,40,000 रुपये। आवंटन राशि प्राप्त होने पर। अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाता से 2,40,000 रुपया। याचना राशि देय होने पर। बैंक खाता विकलन अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से 2,40,000। याचना राशि प्राप्त होने पर। उसके बाद टोटल कर देंगे, दोनों साइड का आएगा 12 लाख। 2 2 4, 4,80,000, 2 2 4, उसके बाद 2 6, 12 लाख रुपए होंगे। तो यहाँ केवल ये ध्यान रखना है कि जितने का आवेदन, निर्गमन पे ध्यान नहीं देना है, जितना आवेदन आता है उसी के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करेंगे और बाकी सवाल बिल्कुल सेम है। और एक अति अभिदान देख लेते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन।
जितना निर्गमन किया है उससे ज़्यादा आता है तो क्या करते हैं? देखिए, हमने निर्गमित किया था 10,000, लेकिन आवेदन आया हमारे पास 12,000। तो क्या करेंगे हम लोग? 12,000 के लिए आवेदन आया हमारे पास, आवेदन आया 12,000। आवेदन में है 4 रुपया, मतलब 48,000 रुपया हमारे पास आया। लेकिन हमारे पास चूंकि 10,000 ही हैं तो हम लोग 10,000 को ही रखेंगे, 40,000, और 8,000 को हम लोग वापस कर देंगे बैंक खाता से। बैंक से हम लोग वापस कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, 10,000 के हिसाब से ही प्रविष्टि करेंगे। पहली प्रविष्टि होगी बैंक खाता विकलन 48,000, अंश आवेदन खाता से 48,000। नरेशन में लिखेंगे 12,000 अंशों पर आवेदन राशि प्राप्त हुई। दूसरा एंट्री करेंगे अंश आवेदन खाता विकलन 48,000, लेकिन सिर्फ 40,000 हम लोग पूंजी में डालेंगे और 8,000 को वापस कर देंगे बैंक खाता से। अंश पूंजी खाता से 40,000 और बैंक खाता से 8,000। नरेशन लिखेंगे 10,000 अंशों की राशि पूंजी खाते में अंतरित करने एवं 2,000 अंशों की राशि वापस करने पर। उसके बाद तीसरा आवंटन की प्रविष्टि अब सरल हो जाएगी। अंश आवंटन खाता विकलन, आवंटन में कितना रुपया है हम लोग देख लेते हैं, 6 रुपया, तो 10 छक्के 60,000 रुपया। अंश पूंजी खाता से आवंटन राशि देय होने पर। और चौथा है बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाता से 60,000। आवंटन राशि प्राप्त होने पर। उसके बाद देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है हमको आवेदन और आवंटन का ही प्रविष्टि करने कहा गया है। 4 रुपया आवेदन पर, 6 रुपया आवंटन पर, वह शेष जब मांगा जाए, तो अभी तो याचना मांगा नहीं गया है तो इसलिए हम लोग उसकी प्रविष्टि नहीं करेंगे। जहाँ तक हमको कहा गया है हम वहीं तक प्रविष्टि करेंगे और इसके बाद इसका टोटल लगा देंगे। दो लाख 16,000, 2,16,000, बस। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जितना हमको निर्गमन हमने किया है लेकिन आवेदन ज़्यादा आ गया है, 12,000 आ गया है, तो 12,000 से हमको 4 रुपये के हिसाब से 48,000 रुपया मिला। लेकिन चूंकि हमारे पास 10,000 ही शेयर हैं तो उतने ही पैसा को हम लोग रखेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 8,000,
उसको हम लोग वापस कर देंगे बैंक खाता से, जैसा कि हमने दूसरी प्रविष्टि में किया है। अंश आवेदन खाता विकलन बैंक खाता से 8,000 हमने वापस कर दिया है।